गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। वाणी स्वामी जी महाराज। हे सहेली अब गुरु के मार्ग चलना, मन मार्ग छिन छिन तजना। कामादिक भोग बिसरना, धुन सुन कर नभ पर चढ़ना। सुमिरन कर सेवा कर सतगुरु, मन ही हटाओ काम से। मन इंद्री कुछ बस कर राखो, पियो घुट गुरु जाम से। भजन करो छोड़ो सब आलस, निकर चलो कली ग्राम से। दम दम करो बेनती गुरु से, वही निकारे तन चाम से। आप जी फरमाते हैं कि मन के मार्ग को त्यागने और गुरु के मार्ग पर चलने का काम साथ साथ होना चाहिए। इसी तरह मन को काम आदि से मोड़कर सुमिरन, सेवा और नाम से जोड़ने का कार्य साथ साथ होना चाहिए। स्वामी जी समझाना चाहते हैं कि केवल इंद्रियों के भोगों के त्याग से मन वश में नहीं आ सकता। मन इंद्रियों के भोगों से जब भी उपाराम होगा, शब्द से जुड़कर ही होगा। यदि किसी लड़की को यह समझाया जाए कि तुम्हारी शादी करीब है, अब तुम माँ बाप और सखी सहेलियों का प्यार तज दो, तो वह कभी भी ऐसा नहीं कर सकेगी। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है और उसका अपने पति से प्रेम हो जाता है, तो वह माता पिता सखी सहेलियों को अपने आप भूल जाती है। इसी तरह जब आत्मा को शब्द का अलौकिक अमृत पीने को मिलता है, तो यह स्वाभाविक तौर पर इंद्रियों के भोगों से उपाराम हो जाती है। इसलिए स्वामी जी महाराज जीवात्मा को गुरु भक्ति और नाम भक्ति की औषधि द्वारा विषय विकारों के रोग का नाश करने का उपदेश देते हैं। सांसारिक संबंध। संसार के संबंधों और रिश्तों के बारे में सावधान करते हुए स्वामी जी फरमाते हैं, क्यों फिरत भुलानी जगत में दिन चार बसेरा। स्वार्थ के संगी सभी जिन तुझको घेरा। मात पिता सूत स्त्री कोई संग न हेरा। कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं आई। आप जी समझाते हैं कि मनुष्य संसार में मित्रों और संबंधियों को सच्चे साथी और हितैषी समझता है। वह इनको सुख, शांति और धैर्य का साधन समझता है। स्वामी जी महाराज सावधान करते हैं कि माता पिता, बेटे बेटियां, पति पत्नी आदि सभी अपने अपने स्वार्थ के संबंधी हैं। इन्हें सच्चा और स्थायी समझना भारी अज्ञानता है। इन झूठे रिश्तों का मोह छोड़कर अपने परमात्मा की प्राप्ति में सहायक होने वाले सच्चे साथी सतगुरु और नाम के साथ प्यार करना चाहिए। नाटक के पात्रों का आपसी रिश्ता तब तक का होता है जब तक वे मंच पर हैं। इसी प्रकार जब तक एक दूसरे से गरज होती है, मतलब होता है, रिश्तेदार प्यार का नाटक खेलते रहते हैं। जब मतलब निकल जाता है तो कोई किसी का नहीं रहता। स्वामी जी महाराज आगे फरमाते हैं, धन दारा सूत नाती कहियन, यह नहीं आवे काम। गुरु क्यों न संहार, तेरा नरतन बीता भरम में। दारा सूत परिवार, ठगियन संग क्यों खोही। आप समझाते हैं कि जब तक मन इन झूठे संबंधों का मोह नहीं छोड़ता, यह आवागमन के जाल से छुटकारा कैसे पा सकता है। मन है बड़ा गवार, मोह रहा कर प्यार, छूटे कैसे जार से। आप सावधान करते हुए फरमाते हैं, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। रिश्तेदार मीठे ठग हैं जो हमें मोह के फंदे में फंसाकर हमारी मनुष्य जन्म की अमूल्य पूंजी लूट लेते हैं।
आप आगे कहते हैं कि कनिक कामिनी लागी प्यारी, रैन दिवस इन संग लिपटानी। मोह जाल यह काल बिसाया, दाना डाला जीव फसानी। बेड़ी तोक हटकड़ी बांधे, काल कोठरी कष्ट समान। काल दुष्ट तुम्हें बहु विधि बांधा, तुम खुश होके रहो गलतान। जिस सोने चांदी स्त्री आदि में जीव दिन रात उलझा रहता है, वह वास्तव में जीव को माया के जाल में फंसाए रखने वाला काल का जबरदस्त धोखा है। आप समझाते हैं कि स्त्री, पुत्र, रिश्तेदार, धन दौलत, हाट हवेली आदि जीव को संसार में बांधकर रखने वाली बेड़ियां और गुलामी के बंधन हैं। दुख की बात की अज्ञानी जीव पहले खुशी खुशी इन बंधनों का फंदा गले में डाल लेता है और जब गला घुटने लगता है तब रोता चिल्लाता है। आप जी उपदेश करते हैं, कार्य मात्र बरतो इन माही, बहुत मोह में बहु दुख पाई। गफलत छोड़ भुलाओ जग को, नाम अमल अब घोट पिया। समझने योग्य बात है, बहुत मोह में बहु दुख पाई। आवश्यकता संसार और रिश्तों के त्याग की नहीं, इनके प्रति मोह के त्याग की है। स्वामी जी संसार को छोड़ने का नहीं, संसार को भुलाने का उपदेश देते हैं। जिसे स्वामी जी महाराज ने कार्य मात्र बरतो इन माही या भुलाओ जग को कहा है, उसे गुरु नानक देव जी ने अंजन माही निरंजनी, माया मही जिसु रखे उदासु, या जैसे जल मही कमलु निरालुमु का नाम दिया है। संसार में किस प्रकार रहना है, इस संबंध में स्वामी जी महाराज किसी दूसरे प्रसंग में उपदेश करते हैं। जगत जाल में फंसो न भाई, निस्दिन रहो भजन में। साध गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में। आपने बहुत भावपूर्ण संकेत किया है, रहो उदास जगत में। प्रीतम से बिछुड़कर पराये देश में रह रही विरहिणी सदा अपने प्रीतम के मिलाप और उसके देश में पहुंचने के लिए तड़पती रहती है। उसका शरीर पराये देश में होता है, पर ध्यान प्रीतम के देश में होता है। परमात्मा रूपी प्रीतम से मिलाप करने के लिए तड़प रही है। आत्मा संसार के रिश्तेदारों में रहती हुई उनके प्रति उपराम और उदास रहती है। उसको रोम रोम में प्रीतम का प्रेम समाया होता है, इसलिए उसका हृदय संसार से सदा उदास और उचाट रहता है। आपका भाव है कि प्रभु का प्रेम संसार के मोह को काटने का अचूक साधन है।